वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने हाईएस्ट विकेट टेकर्स की बात की है, अब मोस्ट रन्स की बात कर लेते हैं। और जब रन्स की बात आती है तो पूरे पाकिस्तान को एक चीज़ कंफर्म है, कॉन्फिडेंस है कि कोई और स्कोर करे ना करे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वो ज़रूर स्कोर करेंगे और वही हमें टॉप 2 पोजीशंस पर नज़र आ रहे हैं। देखिए, अनडाउटेडली पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन हैं दोनों इस टाइम पे, और दुनिया का टॉप प्लेयर है बाबर आजम, और रिजवान इज क्विकली डेवलपिंग इनटू द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट। पीपल विल आर्ग्यू के क्विंटन डिकॉक है, रिसाब पंट हैं जो भी इंडिया से ले आए, लेकिन पंट और ये जो है रिजवान ये लेटेस्ट एडिशंस हैं। और रिजवान जो है जितना क्विकली और कंसिस्टेंटली ये ग्रो कर रहे हैं, इतना शायद किसी कीपर की रिसेंट 6-7 मंथ्स में लास्ट परफॉर्मेंस नहीं है। सो पाकिस्तान इज़ लकी, एंड ऑन द सेम साइड देयर इज़ नोबडी लाइक देम। इन दोनों जैसा और कोई प्लेयर पाकिस्तान के पास नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। इन दोनों की जो कॉमन चीज़ है ना, ये बेसिक बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आप इनकी शॉट्स देखें, ये ऑल फॉल क्रिकेट नहीं खेलते, ये क्रॉस द लाइन नहीं मारेंगे, ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं करेंगे, बड़ी नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल के ये लोग रिजल्ट्स लेकर आते हैं, वही जो हर किस्म का फैशन करने वाले नहीं ला सकते। तो इनको देख के बच्चों को क्रिकेट सीखनी चाहिए। इवन जो यंगस्टर्स पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, और किसी को अगर नहीं देख सकते तो इन दोनों को देखें, ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, ये क्या रूटीन है, कितना बेसिक्स के साथ अटैच है, क्यों ये रोज़ कामयाब होते हैं। अपने आप से पूछे ना कि हम नहीं कामयाब हो रहे, ये रोज़ हो जाते हैं, ऐसी क्या बात है। और हर किस्म की बॉलिंग के साथ हर दुनिया में हर जगह पे स्कोर कर रहे हैं। तो आपके सामने जीती जागती 2 मिसालें हैं, तो आप उनको देखें। लेकिन नहीं, बच्चे पता नहीं क्या देख रहे हैं, आते हैं 2 बॉलें नहीं खेलते, ऑल फॉल शॉटें मारते हैं। पिछले 2 सीजन में हमें कोई बैट्समैन तो नहीं मिला। हैदर अली को हम समझ रहे थे कि चलें हमें कोई हिटर ही अच्छा मिल गया, लेकिन वो भी इस सीजन में फ्लॉप ही गए। देखिए, हैदर अली की जो टेक्निक है उसमें बड़े क्लियर नज़र आता है कि उसमें रूम है फॉर इम्प्रूवमेंट, और बहुत सारा रूम है, बिकॉज टैलेंट है उस पर, स्ट्राइक बड़ी मारता है, हिट उसकी टाइमिंग अच्छी है। लेकिन जब वो हिट नहीं लगती तो फिर वो उसके पास जो बीच वाली गेम है जो आपको ट्रैवल कराती है फ्रॉम नोवेयर टू दैट स्कोरिंग पोजीशन, वो गेम का खला है, वहाँ पे कुछ नहीं है उसके पास। और उसका जो फ्रंट फुट है वो एक ही जगह पोजीशन होता है, वो जाता है लेग स्टंप से बाहर। और जिस ओपनिंग बैट्समैन के 3 स्टंप्स आपको नज़र आ रहे हैं एज अ बॉलर, और आपको क्या चाहिए, आप तो उसी में एम करते रहेंगे। और बिकॉज हिज फ्रंट फुट इज़ ऑन वन साइड, उसकी शेप ही नहीं आती कि वो दूसरे बाकी शॉट्स को एग्जीक्यूट कर सके। और अच्छा, इस लिस्ट में अगर हम आगे जाएं तो आगे सरफराज अहमद हैं। अब सरफराज के लिए कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है, क्योंकि रिजवान बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर देखा जाए विकेट कीपिंग में भी, मैंने तो बैटमैन उनको नाम दे दिया, बैटमैन मुझे लगते हैं वो जब फील्ड में होते हैं। तो सरफराज है 3rd पे, उसके बाद शर्जील खान है, सुहेब मकसूद वो 5th में है इस लिस्ट पे। लेकिन बुरी खबर ये है कि हमारी जो अगली 2 सीरीज़ हैं उसके लिए उनको सिलेक्ट भी नहीं किया गया। देखिए, अभी भी किया जा सकता है, हो सकता है क्रिकेट बोर्ड इसमें देख ही रहा हो, बिकॉज उनको भी इस बात का इल्म है कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को इश्यूज़ आए हैं लेटली, और बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि इफ्तिखार को इतना टाइम साथ रखा, वो नहीं चल सके वहाँ पर, खुश दिल नहीं अपना टीम में जगह बना सके। इसी तरह आसिफ अली को 3 साल क्रिकेट खिलाई, यहाँ पे अच्छा खेलते हैं हर साल PSL में, लेकिन इंटरनेशनल में जाके वो आउटपुट नहीं आती। सो क्रिकेट बोर्ड इज़ अवेयर ऑफ दैट, और मैं भी वो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सुहेब अच्छा खेल रहा है, और सुहेब को T20 का प्योर प्रोडक्ट नहीं है, इसने सारी क्रिकेट खेली हुई है, इसको एक्सपीरियंस प्लेयर है, डोमेस्टिक क्रिकेट सारी काफ़ी साल खेली है, डिपार्टमेंट पहले वापडा में था, फिर UBL गया, फिर वापडा आ गया। तो इसने काफ़ी जो है ना, कह लें कि हर जो है ना जगह पानी उसने चखा हुआ है। लेकिन क्या फायदा जिन्होंने T20 बहुत खेले हैं मैचेस, कलंदर्स, अब फिर कलंदर्स का मुझे तस्करा करना पड़ेगा। फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़, इनकी सिलेक्शन भी हुई है अगली सीरीज़ के लिए, जो 2 सीरीज़ है पाकिस्तान की, वो फिर टॉप 5 में भी नहीं है। देखिए कि अगेन वही बात है कि टेक्निकल एप्लीकेशन है कोई नहीं, ये रिलाय करते हैं फ़खर के जिस दिन लग गई तो माय डे, जिस दिन ना लगी तो फिर मेरा तो वही हिसाब है जो है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। जब फ़खर का कमबैक भी हुआ है, जहाँ पे उसने जाके 200 किए हैं, वो कमबैक से पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कभी वो ओपनर जा रहे थे, कभी 1 डाउन जा रहे थे, कभी उससे भी नीचे जा रहे थे, बीच में कैप्टन भी रहे KPK के, कहीं परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन कमबैक हुआ, लकी थे, साउथ अफ्रीका गए, 2 इनिंग्स अच्छी लग गई, लोगों ने कहा बहुत ज़बरदस्त, सब ने कहा इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि वहाँ पर कुछ देर ये सर्वाइव करता रहा। लेकिन PSL में आके फिर वही क्रॉस द लाइन हिटिंग, 2 शॉट लग गए तो अगले 15 बॉलों में स्कोर ही कोई नहीं, सिंगल ही नहीं निकल रही। तो वो चीज़ रिवाइज होती है जब आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते
ज़्यादा मसाइल अच्छा, आते हैं। ऐसे प्रोफेसर क्या करें जिनके स्टूडेंट्स उनके आगे निकल गए, उनके बाद आने वाले उनसे आगे निकल गए हैं? मतलब बाबर आजम और रिजवान ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सोहेब मकसूद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शर्जील खान भी इस सीज़न में उनसे आ गए। ऐसे प्रोफेसर का क्या करें? उनको पता होगा उनकी क्या गलती है, तो उनको हम क्या बता सकते हैं। अब वो इतने एक्सपीरियंस है, मेरे से भी ज़्यादा रोज स्कोर नहीं करता। बट साहब कोई हाथ हल्का रखो, किसी एक दिन तो करे ना, कोई एक ही मैच जितवा देते। नेशनल एसेट। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एक ही मैच जितवा देते कोई। अच्छा, जो मुझे 2,40,000 रुपये ना, मैं उसकी दावत कर रहा हूँ आप सबकी, और खास तौर पर टीम जीते। तुसी नहीं आना, तुसी क्यों देख रहे हो? नहीं राना साहब, मैंने एक सवाल पूछना है आपसे। आपने कभी सोचा टीम में कोई चेंजेस करने का? ऑनर चेंज कर लें, सीईओ चेंज कर लें, ये मैनेजर सही है, ऑनर चेंज करना। हाँ जी, शोएब अख्तर टीम भी लेना चाह तू रहे हैं। लेनी है टीम? मैं लेना, शोएब अख्तर लेना चाह फिर रहे मैं हैं। गिफ्ट करता हूँ शोएब अख्तर को। मैं क्यों दूंगा टीम? वो लेना चाह रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई है शोएब भाई से, और बड़े थोड़े से पैसों से डील कैंसिल हुई है। कितने थोड़े? वो करोड़ों दे रहे थे, मैं 1700 ही लेना है। कल 1300 मांग रहे थे राना साहब, आज 400 बस मांगेंगे। रेट उत्ते थल्ले होता पंजाबी रहता में है ना। कहते हैं मत बज गई, इनकी मत बज गई है जी, और लाहौरियों की भी मत शोएब भाई अगर टीम लेना चाहते हैं पहले आगे तो टीम दी जिम्मेदारियां लैन, ठीक। कोचिंग स्टाफ ਚਾਹਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਸ ਰਾਊਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਏਬ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੀਰਾ। ਹਲੇ ये ਤਾਂ बात ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਦੇ आपको ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ समझनी ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। चले खैर। फिलहाल जिन्होंने ਤੁਹਾਡੇ हथ लगे ना, वो रोन डे ने, तुसी लोकां दे हथ अच्छा, ना वो रो। नाम भी चेंज करना चाह रहे हैं, वो लाहौर कलंदर्स की जगह लाहौर एक्सप्रेस रखना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि सीज़न के बाद अब राना साहब और पूरी फैमिली मिलके क्या सोचते हैं कि क्या करना है इस टीम का, आगे कंटिन्यू करना है या ਅਸੀਂ नहीं ਟੀਮ करना। ਰੱਖੀ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਸਤੇ मैं ਸਾਰੀ इनसे फैमिली। ब्रेक में पूछती हूँ कि अंदर की खबर क्या है। यहाँ पर लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप कुछ बात करते हैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो हमें पीएसएल के सीजन में नजर आई है, साथ ही साथ जो एलिमिनेटर मुकाबला है उसकी भी बात करना बहुत ज़रूरी है। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और अगर कराची किंग्स की भी परफॉर्मेंस ओवरऑल देखी जाए तो वो लाहौर कलंदर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आई। मोहम्मद आमिर जिन्होंने बहुत ही कम विकेट्स लिए, आई थिंक 4 या 5 विकेट्स लिए हैं, और उनको रन्स भी पड़े हैं, और जो नए नए बैट्समैन हैं जो जूनियर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा, वो भी आके उनको देखिए कराची shots किंग्स मारते में हैं। अगर आप बाबर आजम का साइड पे कर लें, एग्रीगेट रन एग्रीगेट जो है 2,500 ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर उन्होंने कर दिया 3-4 सीजन्स में, तो आप देखेंगे कि उनमें और लाहौर में कोई इतना फ़र्क नहीं है, बल्कि थोड़ा सा लाहौर का बॉलिंग अटैक उनसे सुपीरियर निकल आएगा और बैटिंग में तकरीबन एक जैसी परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि कराची में या तो बाबर स्कोर करते हैं या उनके ओवरसीज प्रो पिछे जैसे एलेक्स हेल्स उनके लिए खेले थे, उसने बड़े रन्स किए। इनग्राम ने एक सीज़न में एक मैच में 100 किया, वो जीते, लेकिन मोर और लेस दे हैव बीन क्वाइट द सेम। और आई थिंक कि जो टैलेंट है वो सफ़र करता है, बिकॉज व्हेन यू से कि PSL हैज़ क्रिएटेड समथिंग दैट इट्सेल्फ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, एक गलत बात है। PSL एक कह लें कि एक प्रेजेंटेशन की जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप शोकेस कर सकते हैं, लेकिन टैलेंट की जो कंस्ट्रक्शन है बनता कहाँ पर है? वो बनता है क्लब क्रिकेट से स्टार्ट होता है और डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक का प्लेटफॉर्म है। वहाँ तक आप पॉलिश होते हैं, ट्रेन होते हैं, आपकी गलत चीज़ें साइड पे होती रहती हैं, करेक्ट चीज़ें ऐड होती रहती हैं, और इस जगह पे आके आप विजिबल होते हैं लोगों के सामने। लेकिन आपने एक प्लेटफॉर्म को प्रोडक्शन हाउस कह के लोगों की उम्मीदें गलत तरफ लगा दी हैं, ये इटसेल्फ एक गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, अगर ये हम इसको उनकी बात को भी सही समझ लें तो परफॉर्मेंस का वेट नहीं किया गया। अब जैसे आज़म खान अगली 2 सीरीज़ के लिए उनको सेलेक्ट किया गया, लेकिन इस सीज़न में आपको भी पता है कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। कोई हाई कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस है, हाई परफॉर्मेंस उधर ध्यान करो तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ परफॉर्मेंस नजर आएगी आजम खान दी। जी जी बिल्कुल, आप सही कह सेंटर रहे नहीं मिला रहा। मेरा ख्याल है टैलेंट उस बच्चे में है, लेकिन उसको बिफोर टाइम दे हैव पुश्ड हिम इनटू अ प्लेस जहाँ पर अगर वो स्कोर नहीं करता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसको बहुत तनकीद का सामना करना पड़ेगा। एक तो थोड़े बल्कि हैं, दूसरी बात है कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी कोई एक सीज़न भी पूरा नहीं खेले हुए। तो जब आपने उनको ले आए हैं, ठीक है टैलेंट पे ले आए हैं, बट टैलेंट इतनी दलील काफ़ी नहीं होती टू पुश समबडी इनटू इंटरनेशनल लेवल और फिर होप करना। हाँ, ये ऐसे ही है कि आपने कोई लॉटरी टिकट ली, लग गई तो क्या अच्छा बात सलमान, है, ना लगी तो जब फिर टीम की अनाउंसमेंट हुई थी तो उस वक्त जब ये क्वेश्चन हुआ था तो कहा गया था कि अच्छा देखेंगे किसी की फॉर्म अगर ना अच्छी जा रही हुई तो उसके बाद फिर डिसीजंस अकॉर्डिंगली
हो सकते हैं, लेकिन अगर अभी जो सिलेक्शन की बात की जाए 8-10 तो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म खराब है और वो हमें पीएसएल में ही नजर आ गई है। इमाद की कोई हमें फॉर्म दिखाई नहीं दे रही। आप पीएसएल की बात कर रही हैं, पिछली जो 2 सीरीज है उसमें हैदर अली ने क्या किया है, टू नेम वन एग्जांपल, क्या परफॉर्मेंस थी, बट दे हैव पिक्ड हिम टिल द नेक्स्ट टूर्स। सो वही मैं कह रहा हूँ ना कि पिक एंड चूज है ऑफ ट्रीटमेंट। ये नहीं है कि एक सेट रूल इनके लिए मेरे लिए आपके लिए सेम है, नहीं, मेरे लिए और है, ये दोनों के लिए और है, आपके लिए और है। सो इट इज़ अप टू देम, टू द अथॉरिटीज़ कि वो किसके लिए क्या सोचती हैं। नीलम मैं ਤੁਹਾਡੀ इजाजत ਨਾਲ एक सवाल कर ला। जी जी बिल्कुल। बट साहब ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 6 ਟੀਮਾਂ ਚੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਰੀਜਨਲ वो क्रिकेट एज में बड़े अकल की गल तुसी ना करया करो, तानू मना है। बाबा मेरा ख्याल है कि ये जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट है ये बुरा नहीं है, लेकिन ये डिपार्टमेंट और रीजनल क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए था। यानी कि इसको आप कह सकते कि ये प्रीमियर फर्स्ट क्लास कर देते, कोई इसको नाम दे देते, पेंटेंगुलर तो पहले इसका नाम था और ये पहले भी होता था। ऐसा नहीं है कि पहले ये क्रिकेट नहीं होती थी, पहले ये 5 टीमों की होती थी, अब तो फिर 6 है। लेकिन वो जो एक इनिशियल आपका ग्रास रूट का जो एक आपके इकट्ठा होता था, पूरा प्रोडक्शन हाउस था एक आपका, आपने उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया है और उसमें से आपने 12 टीमें निकाल दी हैं जो कि प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक ग्रूमिंग प्लेस थी प्लेयर्स के लिए। सो आपने खुद अपना पूल जो है उसको श्रिंक कर लिया ये डोमेस्टिक अभी तो आप अगर उसके टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो यही हैं जो आपके सामने कैंप्स में हैं लड़के। लास्ट ईयर मैं खेला था 900 रन मैंने भी किए थे उस 9 मैचों में। उसके अलावा 900 रन करके राना साहब आपकी जो क्यूरीज है ना उसके लिए पूरा एक शो हो सकता है कि डोमेस्टिक से क्या टैलेंट निकला। इस वक्त हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। राना साहब के जो क्वेश्चंस हैं बड़े सीरियस हैं, एड्रेस होने की जरूरत है। इंशाल्लाह कल जब हम आएंगे तो राना साहब के क्वेश्चन से ही हम अपने शो का आगाज करेंगे। अभी वक्त हुआ है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।